दोस्तों आज 18 सितंबर है और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है 18 सितंबर के करंट अफेयर्स जो मेरे द्वारा विभिन्न स्रोतों से चुने गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 8वां भारत जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? 8th इंडिया वाटर वीक तो 17 से 21 सितंबर के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में मनाया जा रहा है। इस बारे में जान लेते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 8वां भारत जल सप्ताह का आयोजन 17 से 21 सितंबर 2024 के बीच दिल्ली में किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो डेट इंपॉर्टेंट है, 5 दिवसीय कार्यक्रम है, 5 दिनों का है, 17 से 21 सितंबर तक। कौन सा मंत्रालय मनाया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। तो बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, पूछते हैं कि किनके द्वारा आयोजन किया गया। कुछ मंत्रियों के नाम रहेंगे, प्रधानमंत्री के नाम रहेंगे, राष्ट्रपति जी के नाम रहेंगे। तो किसने किया? तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस आयोजन का विषय है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। तो विषय इंपॉर्टेंट रहता है, तो विषय है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। और उल्लेखनीय है कि वाटर वीक, जो इंडिया वाटर वीक मनाया जाता है, वो हर एक 2 साल पर एक बार मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है 17 से 21 सितंबर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, माननीय राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है विषय समावेशी जल विकास, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। आज का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के लोगो या प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। तो क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इसका अनावरण किया, इसलिए जाहिर है कि मनाया भी या इसी मंत्रालय से, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ही सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये मंत्रालय का नाम भी पूछ सकता है, किसने किया, ये मंत्री जी का भी नाम पूछ सकता है। तो ये हुआ, यह आयोजन 19 से 21 सितंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा। ये भी किया जाएगा प्रगति मैदान भारत मंडपम में। इस सम्मेलन का थीम है एनेबलिंग अ कोहेसिव नेटवर्क ऑन फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। ये थीम इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, किन्होंने लोगों का अनावरण किया ये इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक मनाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो थीम एक बार और पढ़ देता हूं, एनेबलिंग अ कोहेसिव नेटवर्क ऑन फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। ASPECTS। तो ये था दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा तूफान यागी से प्रभावित आसियान देशों को राहत सामग्री एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन या सहायता, कुछ भी ऑपरेशन या सहायता शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है। आसियान देशों में जो तूफान यागी आया था, उससे क्षति हुआ है, उससे मानवीय सहायता, राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है। तो उल्लेखनीय है कि तूफान यागी तथा उसके कारण आए बाढ़ से म्यांमार, लाओस और वियतनाम में व्यापक क्षति हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर हॉकी के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? तो भारत ने चीन को हराया। इस बारे में जान लेते हैं कि भारत ने 17 सितंबर 2024 को मेजबान चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार हॉकी के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। तो भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, फाइनल में चीन को हराया। मेजबान चीन, मतलब इस देश, यह प्रतियोगिता कहाँ खेली गई? तो चीन में। इसका मेजबान कौन था? तो चीन था।
कितनी बार भारत अब तक जीत चुका है ये मिलाकर, तो पांच बार जीत चुका है। इस बार को मिलाकर 2024 की किताब को मिलाकर 5 बार जीत चुका है। फाइनल में भारत की तरफ से जुगराज सिंह ने विजयी गोल किया। मतलब फाइनल में गोल किसने किया? जुगराज सिंह ने किया। भारत ने 5 बार अभी तक खिताब जीत चुका है और चीन को हराया। चीन ही मेजबान था। तो इस प्रतियोगिता में टॉप 6 टीमें जो है एशिया की भाग लेती हैं। इसमें भारत था, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मलेशिया और जापान और चीन, ये 6 देश शामिल थे। तो कौन कौन देश शामिल थे? तो भारत, पाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया, जापान और चीन। आज का 5th क्वेश्चन है, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 18 सितंबर 2024 को, मतलब आज, तो एनपीएस वात्सल्य योजना जो है वो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 18 सितंबर 2024 को किया गया प्रारंभ। इस योजना के बारे में पहले ही बजट में घोषणा कर दी गई थी और ये योजना जो है, इस योजना के तहत कोई भी नाबालिग जिनका उम्र 18 वर्ष से कम हो तथा पैन और आधार कार्ड हो, एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट कब खुलवा सकते हैं? जब उनका उम्र 18 वर्ष से कम हो, उनके पास पैन कार्ड हो और आधार कार्ड हो। ये बात उल्लेखनीय है कि जब 18 साल के वो हो जाएंगे तो एनपीएस वात्सल्य साधारण एनपीएस अकाउंट में बदल जाएगा और इसमें न्यूनतम जमा की जाने वाली राशि है 1000 प्रति वर्ष। तो 1000 रुपया प्रति वर्ष एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में कम से कम जमा करना है। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। आज का 6ठा और अंतिम क्वेश्चन है, किस फाउंडेशन के द्वारा विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की गई है? फाउंडेशन जिसके द्वारा विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर है ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन के द्वारा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा विकसित भारत फेलोशिप की घोषणा की गई है। कार्यक्रम के तहत 25 फेलोशिप की पेशकश की जा रही है। ब्लू क्राफ्ट ने अपने प्रकाशन प्रभाग और ज्ञान केंद्र को भी लॉन्च किया है। इस दौरान ब्लू क्राफ्ट ने अपने प्रकाशन प्रभाग और ज्ञान केंद्र को भी लॉन्च किया है। मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन या ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन के द्वारा घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट।